हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ जिसका टाइटल है लिसन मोर स्पीक लेस। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत यूजफुल है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है। लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है। मोर का मतलब होता है ज्यादा। तो लिसन मोर इसका मतलब क्या बना कि ज्यादा सुनो। स्पीक लेस, स्पीक का मतलब होता है बोलना। ठीक है। लेस का मतलब होता है कम। तो कम बोलो, सुनो ज्यादा, कम बोलो, ये आज के पूरे पैराग्राफ का टाइटल है। लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस इज अ पावरफुल हैबिट दैट कैन चेंज आवर लाइव्स। लिसनिंग यानी कि सुनना, मोर यानी कि ज्यादा, ज्यादा सुनना, एंड और स्पीकिंग लेस, स्पीकिंग यानी कि बोलना, लेस यानी कि कम, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, पावरफुल का मतलब क्या होता है शक्तिशाली, हैबिट का मतलब क्या होता है आदत, दैट कैन चेंज है ना, दैट का मतलब यहां पर है जो, कैन का मतलब कर सकती है, क्या कर सकती है वो, चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना, तो बदल सकती है। कैन चेंज बदल सकता है या फिर बदल सकती है। अवर यानी कि हमारा, लाइफ्स यानी कि जीवन या फिर जिंदगियां। मीनिंग समझते हैं। लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस यानी कि ज्यादा सुनना और बोलना कम या फिर कम बोलना इज अ पावरफुल हैबिट, यह एक शक्तिशाली आदत है। दैट कैन चेंज अवर लाइफ, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यानी कि हम सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। ठीक है। When we listen, we learn new things, understand people better and give respect. When यानी कि जब, we listen यानी हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं, we learn यानी कि हम सीखते हैं, लर्न करना, सीखना या फिर याद करना, न्यू थिंग्स नई चीजें। ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो समझते हैं। पीपल यानी कि लोगों को, बेटर यानी कि बेहतर, एंड गिव रिस्पेक्ट, एंड और गिव का मतलब देना, तो यानी देते हैं, क्या देते हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है आदर या फिर सम्मान। मीनिंग समझते हैं। व्हेन वी लिसन जब हम सुनते हैं, वी लर्न न्यू थिंग्स हम नई चीजें सीखते हैं, अंडरस्टैंड पीपल बेटर और लोगों को बेहतर तरीके से समझते हैं, एंड गिव रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। ठीक है ना, ये सुनने की पावर है। Listening helps us gain knowledge and wisdom because every person we meet knows something different that we don't know. ठीक है। लिसनिंग यानी कि सुनना, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस यानी कि हमें, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान या फिर जानकारी, एंड और विजडम का मतलब होता है बुद्धि या फिर बुद्धिमत्ता, बिकॉज क्योंकि, एवरी पर्सन यानी कि हर व्यक्ति, वी मीट, वी यानी कि हम, मीट का मतलब मिलना, तो हम जिससे मिलते हैं, हर वह व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं, नोज यानी कि वो जानता है, समथिंग का मतलब कुछ, डिफरेंट यानी कि अलग, हर वो व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं वो कुछ अलग जानता है, दैट जो, वी डोंट नो हम नहीं जानते, डोंट नो का मतलब हम नहीं जानते, डोंट का मतलब हम कोई काम नहीं करते, है ना, कौन सा काम नहीं करते हम, नो, नो का मतलब होता है जानना, तो हम नहीं जानते। मीनिंग समझते हैं। लिसनिंग हेल्प्स अस गेन नॉलेज एंड विजडम यानी कि सुनना हमें बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, बिकॉज क्योंकि एवरी पर्सन वी मीट
हर वह व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं नोज समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग जानता है, दैट वी डोंट नो, जो हम नहीं जानते। हम मार्केट में कुछ सामान लेने निकलते हैं, हम पर्टिकुलर एक दुकान में घुस जाते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, है ना। वहां पर आप तरह तरीके के लोगों से मिलते हैं जो उस चीज के बारे में और जानकारी रखते हैं, है ना, कि भाई ये वाला जो कपड़ा है ये कलर को अच्छे से पकड़ता है, ये वाला कपड़ा है ये कलर छोड़ता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको नए नए लोगों से सीखने को मिलती है। तो ऐसे वो लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं वो हमसे कुछ डिफरेंट चीजें जानते हैं, तो हम उसको भी सुनने के द्वारा उससे हम नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we listen carefully, we understand others' feeling and thoughts. When यानी कि जब, we listen carefully यानी कि हम सुनते हैं, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक। हम ध्यान पूर्वक यानी कि ध्यान से कुछ चीज हम सुनते हैं। वी यानी कि हम, अंडरस्टैंड यानी कि हम समझते हैं। अदर्स फीलिंग, अदर यानी कि दूसरे, है ना, या फिर दूसरों की। अपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है, का के की। तो दूसरों की फीलिंग क्या होती है, भावना, या फिर इसको हम जज्बात भी बोल सकते हैं। एंड और थॉट्स यानी कि विचार। ठीक है, वेन वी लिसन केयरफुली, जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वी अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड थॉट्स, हम दूसरों की भावनाओं को और विचारों को समझते हैं। ठीक है ना। दिस मेक आवर रिलेशनशिप स्ट्रोंगर। दिस यानी कि यह है, मेक्स यानी कि बनाता है, आवर रिलेशनशिप यानी कि हमारे रिश्ते, ये हमारे रिश्तों को बनाता है, स्ट्रोंगर और मजबूत, या फिर ज्यादा मजबूत। दिस मेक्स आवर रिलेशनशिप स्ट्रोंगर, यह हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाता है। ठीक है ना। स्पीकिंग लेस डजेंट मीन वी स्टे साइलेंट, इट मीन्स वी चूज आवर वर्ड्स वाइजली। स्पीकिंग का मतलब बोलना, लेस यानी कि कम, डजेंट मीन, डजेंट का मतलब नहीं होता है या फिर नहीं करता है, मीन का मतलब होता है मतलब, है ना। तो कम बोलने का मतलब नहीं होता है। डजेंट मीन, डजेंट किससे बना है, डज प्लस नॉट से। ठीक है ना। तो मतलब नहीं होता है, क्या मतलब नहीं होता है, वी स्टे साइलेंट, वी यानी कि हम, स्टे करना रहना, साइलेंट यानी कि चुप। ठीक है। स्पीकिंग लेस यानी कि कम बोलना, डजेंट मीन इसका मतलब नहीं होता है कि वी स्टे साइलेंट, कि हम चुप रहें। कम बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम साइलेंट रहें, चुप रहें। इट मीन्स, इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है, वी चूज अवर वर्ड्स वाइजली, वी यानी कि हम, चूज यानी कि चुनना, तो हम चुनते हैं, अवर वर्ड्स हमारे शब्द, वाइजली, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। ठीक है, पूरी लाइन का एक बार दोबारा मतलब समझ लेते हैं। स्पीकिंग लेस यानी कि कम बोलना, डजेंट मीन इसका मतलब नहीं होता है कि वी स्टे साइलेंट, कि हम चुप रहें। इट मीन्स इसका मतलब है वी चूज अवर वर्ड्स वाइजली, कि हम अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनते हैं। और बुद्धिमानी से चुनेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, है ना, सोचने में। When we speak less, people value our words more. When यानी कि जब, we यानी कि हम, speak यानी कि बोलते हैं, जब हम बोलते हैं, less यानी कि कम, जब हम कम बोलते हैं, people यानी कि लोग, value our words वो हमारे words को value देते हैं। value का मतलब क्या होता है, कीमत, या फिर इसको हम महत्व भी कह सकते हैं। our words हमारे शब्द, मोर यानी कि ज्यादा। मीनिंग समझते हैं। When we speak less, जब हम कम बोलते हैं, people value our words more, तो लोग हमारे शब्दों को, हमारी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, हमारे वर्ड्स को ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। वी अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, वी यानी कि हम,
अवॉइड करने का मतलब होता है बचना या फिर टालना, तो हम टाल देते हैं या फिर हम बच जाते हैं। अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब क्या होता है? अनावश्यक, अनावश्यक या फिर जो आवश्यक नहीं है, जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी भी से हम कह सकते हैं। आर्गुमेंट्स होते हैं विवाद, या फिर इसको वाद विवाद भी बोल सकते हैं। आप आपस में जो बहसबाजी हो जाती है उसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या होती हैं? गलत फहमियां, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं। वी अवॉइड यानी कि हम बच जाते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स यानी कि अनावश्यक वाद विवाद से, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियों से। जब हम कम बोलते हैं तो हम फालतू के जो वाद विवाद होते हैं, छोटी मोटी बातें होते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। और जो गलत फहमियां होती है इंसान को कि नहीं ये चीज ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, है ना, उन सब चीजों से हम बच जाते हैं। Listening also helps us improve our patience and self control. Listening यानी कि सुनना, also का मतलब भी helps us, help करता है यानी कि मदद करता है, us यानी कि हमें, ठीक है। improve, improve का मतलब क्या होता है? सुधारना या फिर सुधार करना। our patience यानी कि हमारा धैर्य, ठीक है। एंड और सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आत्म संयम, संयम करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। लिसनिंग ऑल्सो हेल्प्स अस यानी कि सुनना हमें मदद भी करता है। इम्प्रूव अवर पेशेंस हमारे धैर्य को सुधारने में, एंड सेल्फ कंट्रोल और आत्म संयम करने में। जो सुनना प्रैक्टिस होती है ना, उससे हमारा धैर्य बढ़ता है, सुधरता है, और हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम है, सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस कि हम अपने आप पर काबू रख पाते हैं, इसमें सुधार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स अस टाइम टू थिंक बिफोर वी रिस्पॉन्ड। इट यानी कि ये है, गिव्स यानी कि देता है, अस यानी कि हमें, टाइम समय, टू थिंक, टू का मतलब यहां पर के लिए, थिंक का मतलब सोचना, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले या फिर के पहले, किसी काम के पहले। वी रिस्पॉन्ड यानी कि हम, रिस्पॉन्ड करना क्या होता है? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी बात का जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना या फिर रिस्पॉन्स करना, ठीक है ना। इट गिव्स अस टाइम यह हमें समय देता है, टू थिंक सोचने के लिए, बिफोर रिस्पॉन्ड जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी जवाब देते हैं, उससे पहले सोचने के लिए यह हमें टाइम देता है। कौन? लिसनिंग, ठीक है ना। Great leaders and wise people listen more because they know the importance of thinking before speaking. Great leaders यानी कि महान या फिर बड़े, लीडर्स कौन होते हैं? नेता, ठीक है। एंड और वाइज पीपल, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान लोग। लिसन मोर, लिसन यानी कि सुनते हैं, मोर का मतलब ज्यादा, बिकॉज क्योंकि, दे नो, दे यानी कि वे, नो का मतलब जानना, तो वे जानते हैं। द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। ऑफ का मतलब काके की, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचना। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले या फिर के पहले। स्पीकिंग का मतलब बोलना। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ग्रेट लीडर्स यानी कि महान नेता, एंड वाइज पीपल और बुद्धिमान लोग, लिसन मोर वो सुनते ज्यादा हैं, बिकॉज क्योंकि दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, क्योंकि वे बोलने से पहले सोचने के महत्व को जानते हैं। मतलब कोई भी जवाब देने से पहले, है ना, उसके बारे में वो सोचते हैं, उस सोच को वो महत्व देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी बोल दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कमेंडेबल। देयर यानी कि उनका, सिलेक्शन क्या होता है? चयन। तो चयन क्या होता है? यानी जिस चीज को वो चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब काकी की, वर्ड्स क्या होते हैं? शब्द। इज यानी कि है, कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है
सराहनीय या फिर प्रशंसा करने योग्य, जिसकी तारीफ की जा सकती है। ठीक है। देयर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कमेंडेबल, उनके जो शब्दों का चयन है वो सराहनीय है, प्रशंसा करने लायक है। हमारे जो नेता होते हैं, आप कभी भी देखोगे जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, इस तरीके की वो बातें नहीं करते हैं। उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो वो शब्दों को चुनते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और वो कमेंडेबल भी होता है। उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, तारीफ के वो लायक होता है। ठीक है ना। सच पर्सन कैन इन्फ्लुएंस एनीबडी विद देयर वर्ड्स। सच पर्सन, सच यानी कि ऐसे, पर्सन यानी कि व्यक्ति, कैन इन्फ्लुएंस, कैन का मतलब कर सकते हैं वो, यानी कि कर सकना। क्या कर सकते हैं वो? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना, तो प्रभाव डाल सकते हैं। सच पर्सन कैन इन्फ्लुएंस, ऐसे व्यक्ति प्रभाव डाल सकते हैं। एनीबडी, एनीबडी यानी कोई भी या फिर किसी भी व्यक्ति पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। विद देयर वर्ड्स, विद यानी के साथ, किसके साथ? देयर वर्ड्स यानी कि उनके शब्द। सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति, कैन इन्फ्लुएंस एनीबडी, किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं या फिर किसी को भी वे प्रभावित कर सकते हैं। विद देयर वर्ड्स, उनके शब्दों के साथ या फिर अपने शब्दों के साथ। ठीक है। सो वी शुड नॉट बी टॉकेटिव बट थॉटफुल। सो इसलिए वी शुड नॉट बी, है ना, वी यानी कि हमें, शुड का मतलब करना चाहिए, नॉट का मतलब नहीं, और बी का मतलब होता है होना। ठीक है। तो वी शुड नॉट बी, हमें नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी, हमें नहीं होना चाहिए। वी शुड बी, हमें होना चाहिए। चाहिए किससे निकला? शुड से। और बी का मतलब क्या होता है? होना। तो हमें होना चाहिए या फिर बनना चाहिए। ठीक है। और शुड नॉट बी, हमें नहीं होना चाहिए या फिर हमें नहीं बनना चाहिए। क्या? टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है? बातुनी। बातुनी जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है ना। बट, पर या फिर परंतु। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। तो विचारशील क्या होता है? जिस इंसान के दिमाग में किसी भी चीज को लेकर विचार आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, है ना, और उन विचारों का वो उपयोग करके, यूज करके कोई अच्छी चीज कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान की तरह हमें बनना चाहिए। पूरी लाइन का मतलब दोबारा समझते हैं। सो इसलिए वी शुड नॉट बी टॉकेटिव, हमें बातूनी नहीं होना चाहिए या फिर हमें बातूनी नहीं बनना चाहिए। बातूनी इन द सेंस जो पकड़ पकड़ बोलता रहे, है ना, ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। बट थॉटफुल, पर हमें विचारशील बनना चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए हमें साइलेंट रहना जरूरी है ना। साइलेंट रहने के लिए हमें सुनना जरूरी है। कोई भी चीज आप सुनोगे तभी तो आप उस पर साइलेंट रहकर कुछ सोच पाओगे, है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसे हम फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था लिसन मोर स्पीक लेस, यानी कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस इज अ पावरफुल हैबिट, यानी कि ज्यादा सुनना और कम बोलना यह एक शक्तिशाली आदत है। दैट कैन चेंज अवर लाइफ, जो हमारे जिंदगियों को, हमारे जीवन को बदल सकती है। वेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं, वी लर्न न्यू थिंग्स, हम नई चीजें सीखते हैं। अंडरस्टैंड पीपल बेटर, हम लोगों को बेहतर तरीके से समझते हैं। एंड गिव रिस्पेक्ट, और उन्हें हम आदर देते हैं। लिसनिंग हेल्प्स अस गेन नॉलेज एंड विजडम, यानी कि सुनना हमें ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करने में मदद करता है। बिकॉज, क्योंकि एवरी पर्सन वी मीट, हर वह व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, नोज समथिंग डिफरेंट, वह कुछ अलग जानता है। दैट वी डोंट नो, जो हम नहीं जानते। वेन वी लिसन केयरफुली, जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वी अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग एंड थॉट्स, हम दूसरों की भावनाओं को और विचारों को समझते हैं। दिस मेक्स आवर रिलेशनशिप स्ट्रोंगर, यह हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाता है। स्पीकिंग लेस, यानी कि कम बोलना, डजेंट मीन, इसका मतलब नहीं होता है वी स्टे साइलेंट, कि हम चुप रहें। इट मीन्स, इसका मतलब है वी चूज अवर वर्ड्स वाइजली, कि हम अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन वी स्पीक लेस, जब हम कम बोलते हैं,
पीपल वैल्यू अवर वर्ड्स मोर, लोग हमारे शब्दों को ज्यादा महत्व देते हैं। वी अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, हम अनावश्यक वाद विवादों से बचे जाते हैं। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और गलतफहमियों से भी हम बच जाते हैं। लिसनिंग ऑल्सो हेल्प्स अस इम्प्रूव अवर पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सुनना हमें हमारे धैर्य को और आत्म संयम को सुधारने में भी मदद करता है। इट गिव्स अस टाइम, यह हमें समय देता है। टू थिंक, सोचने के लिए। बिफोर वी रिस्पॉन्ड, इससे पहले कि हम कुछ प्रतिक्रिया दें। ग्रेट लीडर्स, यानी कि महान नेता, एंड वाइज पीपल, और बुद्धिमान लोग, लिसन मोर, वो सुनते ज्यादा हैं। बिकॉज, क्योंकि दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, वे बोलने से पहले सोचने के महत्व को जानते हैं। देयर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कमेंडेबल, उनके जो शब्दों का चयन है वो सराहनीय है या फिर प्रशंसा करने योग्य है। सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति, कैन इन्फ्लुएंस एनीबडी, वो किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। विद देयर वर्ड्स, उनके शब्दों के साथ। इसलिए वी शुड नॉट बी टॉकेटिव, हमें बातूनी नहीं होना चाहिए। बट थॉटफुल, पर विचारशील हमें होना चाहिए। हमें किसी भी बात पे रिस्पॉन्ड करने से पहले, जवाब देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।